असम के लिए शायद कांग्रेस को लेकर इलेक्शन कमीशन का पहला रुझान है अदिति, अथॉरिटेटिव आधिकारिक तौर पर, तो जल्दी से वो मैं बता देती हूं। इलेक्शन कमीशन का पहला रुझान झारग्राम सीट पर बीजेपी चल रही है आगे। झारग्राम सीट पर बीजेपी लीड कर रही है बंगाल चुनाव को लेकर। यह पहला रुझान अभी तक का सामने आया है। बिल्कुल, और ये जो असम की टैली आप दिखा रही हैं, असम बहुत बड़ा झटका है, झटका कांग्रेस के लिए। असम एक ऐसी जगह थी जहां पे एक मुस्कुराहट देता था कांग्रेस को। सिर्फ 11 सीटें अभी तक जो रुझान में, और 68 बीजेपी, ये बहुत ही बड़ा, कितनी ही केरला में एक जीत हो जाए, असम का ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो है रण ज्यादा। लेकिन अदिति, फिर इसके बाद ये भी डिस्कस करना होगा कि कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, और अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे अलग आते हैं तो फिर जिक्र एंटी इनकम्बेंसी और उसके इंपैक्ट की भी करनी होगी। मतलब किसी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव है और किसी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपको फिर उस पर पूरा तह तक जाना होगा, उसके पेपर्स पलटने होंगे, समझना होगा कि क्या हुआ। ये इसे बोलते हैं वो ऑप्टिक्स। 3 महीने पहले चुनाव के एक पॉइंट ऐसा आया था जब ये लग रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए आसाम थोड़ा अटक सकता है, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हुई। आप पहले खबर पढ़ लें। तमिलनाडु पर इलेक्शन कमीशन का रुझान, एक सीट पर सीपीआई और एक सीट पर टीवी के आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का रुझान तमिलनाडु की सीट को लेकर आया, एक सीट पर सीपीआई और एक पर टीवी के आगे। अदिति, बिल्कुल, तो वो जो एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा असम, लेकिन 3 महीने में जिस तरीके से चीजें बदली, वो जो पूरा नैरेटिव बदला, वो अपने आप पे। और फिर देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को खाली कर देना। अब ये बीजेपी के लिए संगठन का इशू है उसका, कि हमारा तो कांग्रेस युक्त हो चुका है सारा सब कुछ सारे प्रदेशों में। लेकिन यहाँ पर जो ये नतीजे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी में चले गए। ठीक।